आप देख सकती है मेरे साथ अविका शर्मा है। ये वही बच्ची है जिसको बहुत गंभीर एक डिजीज है। कितनी मासूमियत है इसके अंदर। मैं चाहूंगी गवर्नर साहब से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि इसकी मासूमियत पे ध्यान दे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब सवाल आया है बेटी बचाने का, तो इस मासूम सी बच्ची को जल्द से जल्द बचाएं। और मुझे पता है मोदी जी ही है एक जो इस बच्ची को बचा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बहन की तरह देर हो जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, जागो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। बहुत बड़ी एक और खबर लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूँ और देखा जाए तो ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली एक जो खबर है सामने आई है। मेरा दिल भी इतना ज्यादा इस वक्त मैं बता नहीं सकती आपको। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी एक डिजीज सामने आई है। सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली ये बात है कि उसी की बड़ी बहन की 5 महीने पहले डेथ हो गई, क्योंकि उसकी दवाई जो थी वो पूरी इंडिया में नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्यों नहीं सरकार ने उन पेरेंट्स की गुहार सुनी? अब वही डिजीज उसकी छोटी बहन को भी है और फिर से पेरेंट्स जो है गुहार लगा रहे हैं, मगर अभी तक भी उन तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई, कोई उनको इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला कि वो अपनी छोटी बच्ची का भी इलाज कर सकें। तो इस वक्त उसके पेरेंट्स मेरे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे, कब से इसको ये प्रॉब्लम और कैसे पता चली? नमस्कार मैम, मेरा नाम सुशील कुमार। ये मेरी बेटी है, अविका शर्मा नाम है इसका, और इसको जो डिजीज है उसका नाम है NCL2। तो इसकी जो मेरी बड़ी बेटी थी, जो इसकी बड़ी बहन, उसका नाम था जीविका शर्मा। 5 महीने पहले उसकी इसी डिजीज के कारण डेथ हो गई। तो जब उसके टाइम भी मैंने सरकार से अपील की थी कि डॉक्टर साहब का मानना था कि ये जो इसकी मेडिसिन है वो भारत में पर्याप्त नहीं है, वो अमेरिका में है। तो मैंने उसी वक्त सरकार से, उस वक्त से भी मैंने सरकार से अपील करना शुरू कर दिया। लेटर्स भी लिखे मैंने, बाई पोस्ट लेटर भी लिखे, सोशल मीडिया में भी मैंने बहुत सहारा लिया, लेकिन मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण वो मेडिसिन ना आने के कारण मेरी बड़ी बेटी की डेथ हो गई। तो अब सेम डिजीज जो है वो इस मेरी छोटी बच्ची में है। तो अब ये बच्ची अगले महीने में 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसको पिछले दिनों में इतनी प्रॉब्लम हुई कि अब वो डिजीज इसमें मतलब पूरी तरह से मतलब इसके शरीर में मतलब वो पहुंच चुका है। तो जो इसको जैसे कि ये डिजीज है ना, तिल तिल करके इंसान को खत्म कर देता है। तो बड़ी बेटी का भी ऐसा ही सिस्टम हुआ। वो इसी तरह वो भी हंसती खेलती थी हमारे सामने, तो अचानक जैसे वो तो ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हुई, तो वो कुछ टाइम पहले 5 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उस वक्त भी सरकार से गुहार लगाई थी, तो मैं अभी भी सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि हमारी सरकार का ये जो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें लगता है कि अगर मुझे तो लगता है ये खाली स्लोगन ही है। क्यों कि जब बेटियों को बचाने की बात आती है तो तब सरकार का कोई नुमाइंदा आगे नहीं आता। मैं सभी से मिला हूँ, मैं सभी को पत्र भी लिखे हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी को तक वो लेटर लिखा हुआ मेरे पास अभी वो मौजूद भी हैं लेटर। उसके बाद हमारे वहाँ जो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी पुंछ के अंदर, मैं सभी से मिला, उनके द्वारा भी मैंने लेटर वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ के जो हमारे MLA MLC जितने भी हमारे वहाँ के लीडर हैं, जो वर्तमान जो हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या लीडर जितने भी हैं, मैंने सभी से वहाँ जितने भी सभी को हमारी बेटी का पता भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश ये हमारे समझ नहीं आ रहा है कि उनकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जहाँ तक उनका कहना लगता है, जब उनसे बात करो वो इसी तरह बात जवाब देते हैं कि जैसे लगता है कि उनकी को सुन रहे हैं। अगर देखिए जो सरकार के नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, अगर उनकी नहीं सरकार सुन रही है, फिर हमारी कहाँ से सरकार सुनेगी? क्योंकि वहाँ के जितने भी लीडर उनका यही कहना है कि हमारी सरकार नहीं सुन रही है। अगर सरकार उनकी नहीं सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही है, जनता की नहीं सुन रही है, फिर सरकार किसकी सुनेगी? मैं मोदी जी आपसे यही अपील करता हूँ, अगर आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो तो प्लीज, हम एक बच्ची को नहीं बचा पाए, मैं चाहता हूँ कि हम इस छोटी बच्ची को, इस दूसरी में हम मेरी बेटी को बचा लो। ये हमारी जिंदगी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं बचा सकते तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि आप हमें भी दोनों माँ बाप को धैर्य देके मार दो। इतना तो सरकार हमारी कर सकती है। अगर हमारी बच्ची नहीं बचेगी तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? सरकार के लिए बड़ी
शर्म वाली बात है कि एक पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमें भी जहर देकर मार दो। क्या ये देश की बच्ची नहीं है? क्या सरकार ने ये पहले नहीं सोचा कि इनकी पहली जो बड़ी बेटी थी उसको बचाया जाए, चाहे आज ये दिन इनको नहीं देखना पड़ता? क्या इंडिया में उस मेडिसिन की इतनी जरूरत नहीं है? अगर इस बच्ची में ये डिजीज है तो क्या बाकी किसी बच्चे में या किसी बड़े में ऐसी डिजीज नहीं होगी? तो इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल? बताना चाहूंगी, पुंछ के रहने वाले हैं, इसकी नानी का ये घर है जहाँ पर ये आए हुए हैं, इलाज करवा रहे हैं। एक एनजीओ के थ्रू हमें ये पता चला, तो बात करेंगे उनसे। स्वागत है मैम आपका, क्या कहेंगे, किस तरह से आपको ये पता चला और कितनी सपोर्ट आप कर रहे हैं, और क्या किसी एनजीओ ने या किसी और ने आपकी हेल्प की? इनकी जब पहली बेटी बीमार थी तो ये मेरे संपर्क में नहीं थे। तकरीबन 6 महीने पहले ये मेरे संपर्क में आए, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने अपनी पूरी डिटेल मुझे बताई है। और ये भी इन्होंने कहा क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन में जाते थे, वहाँ जो भी फंक्शन होते तो ये वहाँ जरूर आते थे, पर मैं ये समझ नहीं पाती थी कि क्यों आते थे। कुछ यहाँ के जो काफी उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे प्रशासनिक हैं, जो इस वक्त सत्ता में, वो भी वहाँ जाते हैं पुंछ में, उनके साथ भी इन्होंने बात की कि हमारी हेल्प की जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने पूरी इनकी स्टोरी सुनी तो एक इंसानियत के नाते मैं हमेशा इनके साथ आई। इस वक्त तक कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं आई। कितनी शर्म वाली बात है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची से मिलने आई हूँ और एक छोटा सा इनकी तरफ से, अपने चैनल के माध्यम की तरफ से इनकी एक गुहार लगा रही हूँ कि इस बच्ची तक वो मेडिसिन पहुंचाई जाए और इसका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, देश की इस बच्ची को बचाया जाए। अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर यही कहूंगी, इस देश की बच्ची को बचाया जाए। जो लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आके योगदान देना चाहते हैं, अपने गरीबों को दान करते तो बहुत ज्यादा है, खिलाते पिलाते बहुत ज्यादा है, मगर इस देश की बच्ची को, ये आपकी अपनी बच्ची है, इसका ध्यान कीजिए, इसकी तरफ बढ़े। आप देख सकती है इसकी मासूमियत, इस बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि किस बड़ी बीमारी से ये लड़ रही है और कितनी देर ये लड़ती रहे। आप माँ को देख सकती हैं, उनका भी बहुत ज्यादा रो रो के बुरा हाल है। उस माँ का दर्द समझे। बच्चे को 9 महीने पेट में रखना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसको पालना। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि आप इस बच्ची तक वो मेडिसिन पहुंचाएं, अपना योगदान दें, और सरकार तक भी यही गुहार लगाती हूँ कि जल्द से जल्द इनकी गुहार सुने और कोई स्टेप उठाए। इस वक्त मेरे साथ इनकी मदर है। मैम क्या कहेंगे, कैसे इसका इलाज करवाने का आपने सोचा है, और जो मेडिसिन की बात हो रही है उसकी क्या कीमत है जो सरकार को मुश्किल आ रही है पे करने में? इस मेडिसिन की कीमत जो हमें बताई गई है वो करोड़ों में है, 6 करोड़ है या 8 करोड़ है, लेकिन मैं बोलती हूँ सरकार के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। सरकार छोटे से मामूल से कोई फंक्शन करते हैं या रैली निकालते हैं, इतना तो वो उसमें लगा देते हैं। अगर एक बच्ची को जान बचाने के लिए इतना लगा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन फिर भी हमारी जनता आगे आ रही है, वो बोल रही है अगर वो नहीं खर्चा उठा सकते, वो मेडिसिन लाने की परमिशन दे, मेडिसिन को मंगवाया जाए, तभी पैसा हमारी जनता दे देगी, पैसा वो इकट्ठा करेंगे ताकि इस बच्ची की जान बच सके। ज्यादा से ज्यादा जितनी हेल्प हो सकती है इन पेरेंट्स की करें, और जल्दी से जल्दी इस बच्ची के लिए उतनी पेमेंट का अरेंज करें, लाखों में नहीं करोड़ों में वो मेडिसिन है जो इस बच्ची की जान बचा सकती है। ये कहाँ से आप इलाज करवा रहे हैं और कितनी देर हो गई है, आपको कैसे पता चला कि इसको ये वाली डिजीज है? पहले हम यहीं पे दिखा रहे थे के 15 सौ को, बड़ी बेटी को वहीं दिखा रहे थे। उसी के चलते जब इनने की हुई थी अपॉइंटमेंट हुई थी गवर्नर साहब से, उन्होंने गवर्नर साहब से मिले थे 2021 सितंबर में। उसके बाद भी जाके उन्होंने बोला कि मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा इसको, लेकिन फॉरवर्ड करते करते उन्होंने भी टाइम लगा दिया। 2022 अप्रैल में हम एम्स गए थे, वहाँ हमें उन्होंने कहा था कि इसका भी सैंपल लेना पड़ेगा। वहाँ हमने इसको सैंपल लिया था, तभी हमें वो डायग्नोस हो गया था इसको भी वही प्रॉब्लम है जो बड़ी बेटी में है। जैसे आपने बात की बीच में कि गवर्नर साहब ने भी बोला था मैं हेल्प करूंगा, क्या उनकी तरफ से कोई हेल्प का नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है अभी। वो बस बोलते हैं मैं बात करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हुई। जैसे भी पहले भी वो सितंबर में ये मिले थे, अप्रैल में हमें एम्स पहुंचाया गया, तब डॉक्टर ने बिल्कुल लाइलाज कर दिया था हमारी बेटी को कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जबकि जब हम गवर्नर साहब से मिले थे तब अगर हम एम्स में पहुंच जाते उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, मेडिसिन पहुंच जाती तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने लेट किया, जिसकी वजह से हमें हार खानी पड़ी।
इसलिए मैं कहती हूँ कि इस बार हमें हाथ ना लगे, सरकार जल्द से जल्द उस मेडिसिन को मंगवाए। तो आपने देखा, मदर है, इनको हम एक उम्मीद ही दिला सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगी, गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, वादे आपके हमेशा पक्के रहे। आपने हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों की हेल्प की है। यही कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, आपके वादे हमेशा पक्के रहे। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपके वादे हमेशा पक्के रहे। इन पेरेंट्स का भी आप ख्याल करें, उस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के जल्द से जल्द अरेंजमेंट करवाएं, चाहे अमेरिका से आपको मंगवानी पड़े, चाहे इस बच्ची को अमेरिका भिजवा के इलाज करवाना पड़े, जल्द से जल्द एक्शन करें। चाहे ये भी बच्ची बड़ी बहन की तरह कहीं आगे पीछे ना हो जाए, ये भी अपनी जिंदगी जिए। इस मासूम बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि मैं किस डिजीज से लड़ रही हूँ। इसके तो अभी खेलने कूदने के दिन है, इसके तो अभी पढ़ने के दिन है। तो मैं एक बार फिर शीतल वर्मा जागो जम्मू न्यूज चैनल की तरफ से ये कहना चाहूंगी, इनके अकाउंट नंबर की पूरी डिटेल मैं आपको शो करूंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ये योगदान दे और ज्यादा से ज्यादा सरकार को भी गुहार लगाए और इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।